जो मदन कौशिक जो यहाँ के हमारे मंत्री हैं उत्तराखंड के, जब से इस संस्था के अंदर उन्होंने प्रवेश किया है और जितने भी पूरे भूमाफिया ये छात्रवृत्ति घोटालेबाज लोग हैं उन सब के पीछे वो खड़ा है। वो इस संस्था को सारा हरिद्वार उनको जानता है कि क्या क्या वो काम करते हैं, किस प्रकार के सारे आश्रमों को झगड़े करवाना, ये करवाना, लोगों की संपत्ति हड़पना। उसी कभी अपनी ही सरकार को खरी खोटी सुनाने वाले, सरकार के ही मंत्रियों पर तीखे प्रहार करने वाले हरिद्वार ग्रामीण के विधायक और गन्ना राज्य मंत्री यतीश्वरानंद अब अपनी ही बातों पर कैसे यू टर्न मार रहे हैं। जी हां, कभी कैबिनेट में रहे मंत्री मदन कौशिक के खिलाफ जमकर जहर उगलने वाले यतीश्वरानंद अब खुद सरकार के मंत्री पद पर आसीन है और जिनके खिलाफ कभी जमकर वाकयुद्ध किया करते थे वो संगठन के शीर्ष पद पर है। ऐसे में स्वाभाविक है कि मंत्री जी अपने पुराने कटु वचन भूल ही गए होंगे और अपने स्वर बदलते हुए, पुराने शब्दों के वानों से मुकरते हुए यू टर्न लेकर पूरे मामले को पलटकर मीडिया के सामने अपनी सफाई दे रहे हैं। दरअसल कभी गुरुकुल महाविद्यालय की भूमि को लेकर यतीश्वरानंद ने मदन कौशिक को तत्कालीन कैबिनेट मंत्री भी थे, उन पर तीखे शब्दों के वान प्रहार किए थे और उनके खिलाफ जमकर बोला था। वहीं आज जब यतीश्वरानंद राज्य मंत्री बन गए हैं और मदन कौशिक प्रदेश संगठन के शीर्ष पर हैं, तो पिछले वाक युद्ध पर उन्होंने कभी जिनको माफियाओं का सरगना बताते थे, आज उनके खिलाफ बोलती बंद है। पहली बात तो आप ये सुन लीजिए, मैंने कभी ये नहीं किया कि मदन कौशिक जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी सीबीआई जांच करी जाए। वो एक संस्था को लेकर के मुद्दा था, एक गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर। लेकिन मैंने ये भी कभी नहीं किया कि उन्होंने ज़मीन बेची है, खुद बुद्ध करी है। वो एक सोसाइटी को लेकर ट्रस्ट का मामला था, वो बात हमारी हो गई है, वो सारा निपटारा हो चुका है। फिलहाल सरकार के कैबिनेट में जगह मिलने के बाद यतीश्वरानंद के सुर तो बदल गए हैं, लेकिन जो आरोप उन्होंने पहले लगाए थे वो सब अब गंगा में नहाए हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, HM न्यूज़।